क्वेश्चन में कहा है कि 10 रुपए में 15 खिलौने खरीदे, तो सीपी कितना है? 10 रुपए में कितने खिलौने? 15। ये मूल्य और ये क्या है? वस्तु। ठीक है, खिलौने क्या है? वस्तु ही तो है। तो मूल्य कितना? 10 रुपए। वस्तु कितनी खरीदी? 15। एसपी क्या दे रखा है? 15 रुपए में 10 खिलौने बेच दिए, तो 15 रुपए में कितने खिलौने बेच दिए? 10 खिलौने बेच। देखो भाई एक बात बताओ, खरीद के कितने लेके आई थी? खिलौने कितने खरीद के लेके आई थी? बेचे कितने हैं? 10। और लाभ हानि पूछ रहा है, क्या निकालना पॉसिबल है? भाई पता लगा ये 5 खत्म ही हो गए उसके, पैसे तो इतना इन्वेस्ट करा है ना उसने। अब पता लगा ये जो बाकी के 5 हैं ये सारे चोरी हो गए, तो उस पर कोई लाभ हानि होगा? होगा क्या? या मान लो टूट गए तो लाभ हानि होगा? तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जब तक जितनी वस्तुएं तुम खरीद के लेके आए हो उतनी की उतनी वस्तुएं आप बेच ना दो, तब तक आप लाभ हानि नहीं निकाल सकते। खरीद के कितने लेके आई थी? अभी बेचे कितने हैं? अभी 5 रह रहे हैं। तो कहने का मतलब यह है कि अभी हम लाभ हानि नहीं निकाल सकते। ठीक है, लाभ हानि केवल जब निकलेगी जब तुमने जितना माल खरीदा था, जब तक वो सारा का सारा माल बिक ना जाए। सिंपल बेसिक सा कंसेप्ट है कि जो जो तुम खरीद के लेके आए हो, जब तक तुम उस सारे के सारे को बेच नहीं देते हो, क्या तुम लाभ हानि प्रतिशत बता सकते हो? नहीं बता सकते। पता लगा तुमने 10 बेच दिए, बाकी 5 खराब हो गए, तो उन्होंने कुछ लाभ थोड़ी ना दिया तुम्हें। समझ में आई बात? कहने का कंसेप्ट बस इतना है कि लाभ और हानि तब तक नहीं निकलता जब तक की सारी चीजें बिक ना जाएं। अब यहाँ पे कैसे बिके? यहाँ पे ऐसे बिकेगी, आपको पता है 10 रुपए में 15 वस्तु खरीदी और 15 रुपए में 10 वस्तु बेच दी, इन वस्तुओं को इक्वल कर लो। कैसे करेंगे? मुझे इन दोनों को सेम बनाना है। हाँ, ऊपर वाले में 2 से गुना, नीचे वाले में कर सकते हैं ना। अब ये कितनी हो जाएगी? 30। ये कितनी हो जाएगी? 30। जितनी खरीदी उतनी बेच दी, लेकिन जो इनकी गुना हुई है वो उधर भी तो होगी। तो जो 2 की गुना यहाँ होगी कितना हो जाएगा? ये 20 रुपए में 30 वस्तुएं खरीद ली, और जी तुम्हारा 45 रुपए में 30 वस्तु बेच दी। अब ठीक है ना हिसाब, कि भाई 20 रुपए में 30 खरीद के लेके आया था और 45 रुपए में 30 बेच दी, सारी बिक गई। खरीदी कितने में? 20 में। बेची कितने में? 45 में। कितने का लाभ उठाया? किस पर उठाया? और गुना। ये तो है बिल्कुल इसका ट्रेडिशनल मेथड कि भाई आप क्या कर लो, वस्तुओं को इक्वल कर लो, मूल्य में जो चेंज आएगा अपने आप बन जाएगा कि 15 दूनी 30, 10 के 30, 2 की गुना 10 में करी 20 हो गया, 3 की गुना 15 में करी 45 हो गया। 20 रुपए में 30 वस्तुएं खरीद के लाए, 45 में 30 बेच दी, कितने का लाभ लिया? 25 का बटे 20 गुना। ये तो इसका बिल्कुल वो मेथड है जो बिल्कुल बेसिक जिसे कहते हैं, अब तक हम करते आ रहे थे। इसकी शॉर्ट ट्रिक भी है। वहां तुम्हें देखो थोड़ी सी चीजें ध्यान रखनी पड़ेगी। पहला ध्यान तो ये है कि आपको हमेशा पहली चीज क्या रखनी पड़ेगी? वस्तु रखनी पड़ेगी। दूसरी चीज क्या रखनी पड़ेगी? मूल्य रखना पड़ेगा। ठीक है, सीपी कितना है कि 15 वस्तु 10 रुपए में खरीदी, तो वस्तु कितनी? मूल्य कितना? 10। एसपी, ये सीपी है। एसपी कितना है? 10 वस्तु 15 में बेच दी, तो वस्तु कितनी है और मूल्य कितना है? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो 10 के 10 में गुना करोगे, 15 की 15 में गुना करोगे, 15 का स्क्वायर 225। 100 रुपए में खरीद के लाए थे, 225 में बेच दी, कितने का लाभ? किस पर? 100 पे।
लेकिन अगर तुमने ये उल्टा रख दिया तो आंसर गलत हो जाएगा। वस्तु पहले आएंगी, मूल्य बाद में।